तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसी कॉमिक कैसे कॉस्मिक इवेंट को जिसमें हमारे सारे फेवरेट एवेंजर्स ज़ोंबी बन गए थे। बट ये कैसे हुआ, किसने किया और क्या एवेंजर्स भी ठीक हो पाए थे, और ज़ोंबीज ने मार्वल यूनिवर्स में अपना रास्ता कैसे पाया, और क्या फिर ज़ोंबीज ने पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया या नहीं, ये सब हम जानेंगे आज के स्टोरी में जिसका नाम मार्वल ज़ोंबीज है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टोरी कॉस्मिक होने वाली है क्योंकि इसमें हमें आगे चल के गैलेक्टस भी देखने को मिलने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो ये स्टोरी हमारे नॉर्मल मार्वल यूनिवर्स में नहीं बट एक अल्टरनेट यूनिवर्स में शुरू होती है जहां हमें अर्थ 2149 दिखाया जाता है, जहां बादलों में कुछ अजीब सी हलचल हो रही होती है क्योंकि सेंट्री का एक अननोन वर्जन ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और उसने अपना रास्ता इस यूनिवर्स में पाया था। अब इस यूनिवर्स के एवेंजर्स इस सेंट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़े, बट सेंट्री जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है इन एवेंजर्स को हरा देता है और ये एवेंजर्स उन पहले लोगों में शामिल हुए जो इस वायरस से इन्फेक्ट हुए। और इसके बाद देखते ही देखते कई लोग बेरहमी से मारने और मरने लगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट होके मैन ईटिंग ज़ोंबीज बन गए, मगर अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन किसी तरह से इस ज़ोंबी वायरस से बच निकला और सबसे पहले उन लोगों के पास गया जिनसे वो प्यार करता था ताकि वो कम से कम उनका ख्याल रख सके और इस वायरस से उन्हें बचा सके। अब पीटर एमजे को बताता है कि कर्नल अमेरिका ने उसने बाइट कर लिया है। इस यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका का वर्जन का नाम कर्नल अमेरिका था जो कि सेंट्री के साथ फाइट में ज़ोंबी बन गया था। अब इसी कर्नल अमेरिका ने स्पाइडरमैन को बाइट कर लिया था जिसके कारण उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये सुनते ही आंट में मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ पड़ती है। वहीं एमजे इस सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है, और जब तक वो समझ पाती कि एवेंजर्स एक दूसरे को बेरहमी से मार कर खा रहे हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब स्पाइडरमैन बस कुछ पलों में ही ज़ोंबी बन गया था। इसी दौरान आंट में वापस घर आ पहुंचती है और देखती है कि पीटर अपनी लव ऑफ लाइफ मैरी जेन को ही खा रहा था, मगर पीटर में अब भी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बाकी थी और वो आंट में से कहता है कि आप अपने आप को लॉबी में बंद कर दो ताकि पीटर उस पे हमला न कर सके। वहीं दूसरी ओर एस्टेरॉयड एम्पायर मैग्नेटो ये रिवील करता है कि इस ज़ोंबी आउटब्रेक के पीछे उसका हाथ है। असल में वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन को कम करना चाहता था जिसे म्यूटेंट्स डोमिनेट रेस बन जाए पूरे वर्ल्ड में और उन्हें एक एज मिल जाए ह्यूमैनिटी के ऊपर, बट उसका एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ हैंड हो गया था और पूरा वर्ल्ड एक ज़ोंबी एपोकलिप्स में टर्न हो चुका था। मगर अब मैग्नेटो लोगों को बचाना चाहता था जिसके कारण वो अर्थ से जितने पॉसिबल हो सके उतने लोगों को बचाकर ले जा रहा था। अब बैक टू स्पाइडरमैन अपार्टमेंट जहां नोवा पहुंचता है स्पाइडरमैन की फैमिली को देखने के लिए, बट वो देखता है कि स्पाइडरमैन एमजे और आंट मे को खा रहा था और पीटर कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, वो शेयर नहीं करेगा। और तभी पीटर नोवा पे हमला कर देता है, मगर इससे पहले स्पाइडरमैन नोवा को बाइट कर पाता वहाँ डेयर डेविल आ जाता है। डेयर डेविल नोवा से कहता है कि स्पाइडरमैन को मारना पड़ेगा वरना हम भी मर जाएंगे। इस पे नोवा कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि पीटर उसका दोस्त होता है और इसी दौरान पीटर डेयर डेविल को बाइट कर लेता है। वही आउटब्रेक के सेंटर पर कर्नल अमेरिका अब सभी ज़ोंबीज का लीडर बन चुका था जहां सभी लोगों को भूख लग रही थी, जिसपे कर्नल कहता है कि हमें एवेंजर्स मैंशन पे जाना होगा ताकि वो एक प्लान बन सके। वहीं दूसरी ओर ज़ोंबीज जेवियर इंस्टीट्यूट पर हमला कर चुके थे जहां प्रोफेसर एक्स पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था और बाकी एक्समैन भी हार ही रहे थे कि तभी कहीं से मेटल के पीसेस आते हैं और सीधे ज़ोंबीज के सिर पे वार करते हैं और तब हमें दिखता है मैग्नेटो जो सभी एक्समैन से कहता है कि उन्हें ज़ोंबीज को मारना पड़ेगा अगर वो जिंदा बचना चाहते हैं। तो इसी दौरान एंटमैन और ब्लैक पैंथर ज़ोंबी आउटब्रेक से बचने वाले कुछ लोते एवेंजर्स होते हैं, जहां एंटमैन कहता है कि वो लैब में इस इन्फेक्शन का क्योर बना सकते हैं कि तभी ब्लैक पैंथर एंटमैन पर एक बाइट नोटिस करता है और बट उसे पहले ही एंटमैन अपना साइज बड़ा कर लेता है और ब्लैक पैंथर को पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि ज़ोंबी आउटब्रेक में वो अपना खाना ढूंढ रहा था और एंटमैन ब्लैक पैंथर की बॉडी को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है बैक्स्टर बिल्डिंग जहाँ फैंटास्टिक फोर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि एक ज़ोंबी शी हल्क ने रीड के बच्चों को मार दिया था, मगर सू स्ट्रॉम ने एक एक्सप्लोजन से शी हल्क को खत्म कर लिया और तभी उन्हें एक ट्रांसमिशन मैसेज आया न्यू फ्यूरी का। अब पूरी दुनिया में एक वार छिड़ चुकी थी नॉर्मल और ज़ोंबी फाइट लोगों के बीच, जहां थॉर और नोवा ज़ोंबी से निपट रहे थे कि तभी फैंटास्टिक फोर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो उन्हें शील्ड हेली कैरियर तक ले जाते हैं जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। फ्यूरी सभी सर्वाइविंग लोगों से इस एपोकलिप्स से आगाह करवाता है कि यह वायरस चंद घंटों पहले फैला था बट ये ऑलरेडी हजारों और लाखों लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है और क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्टेड लोग मेटा ह्यूमंस है इसलिए नॉर्मल ह्यूमंस उनका खाना है। और अब एक ही प्लान है कि टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और रीड रिचर्ड्स मिलकर इस वायरस का क्योर बनाए ताकि एटलीस्ट सर्वाइविंग मेंबर्स तो बच सके, जिसपे नोवा कहता है कि उसके प्लान में बहुत दिक्कतें हैं बट फ्यूरी कहता है कि यही इकलौता प्लान है कि या तो वो अपनी जान
के लिए लड़े या फिर हार मानकर मर जाए। वहीं दूसरी तरफ ज़ोंबीफाइड एंटमैन बाकी ज़ोंबी एवेंजर्स के लिए बटलर जार्विस को लाता है ताकि वो उसे खा सके। अब एंटमैन कहता है कि उसे उम्मीद है कि सब ने अपने फेथ को अपना लिया होगा, जिस पे हॉकाई कहता है कि कोई चारा भी नहीं, वो ऑलरेडी दर्जनों लोगों को मार चुके हैं जिनके बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर बाकी एवेंजर्स अभी भी लोगों को रेस्क्यू करके हेलीकैरियर तक ले जा रहे थे। वहीं डॉक्टर डूम न्यू फ्यूरी की मदद करने से मना कर देता है, ये मानते हुए कि उसका नेशन लैटवेरिया अभी इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स इस वायरस का क्यूआर निकालने के लिए लग जाता है एक ज़ोंबी बॉडी की मदद से। अब रीड कहता है कि ये ज़ोंबीज कितने लाजवाब है, वो ह्यूमन से भी ज्यादा तेज है, जबकि सू स्ट्रॉम उसे कहती है कि यही शानदार ज़ोंबीज उनके बच्चों के हथियारे हैं, मगर रीड उसकी नहीं सुनता। और वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी स्टार्क के पास पहुंचता है उसका काम देखने के लिए, जहां स्टार्क कहता है कि हालत पहले से ही बुरी हो चुकी है, अब अगर क्यूआर बना के बचे हुए लोगों को बचा भी लिया जाए तब भी उन्हें कई दशक लग जाएंगे संभालने में। इसलिए टोनी वहां से एस्केप करने के लिए एक पोर्टल डेवलप कर रहा है ताकि वो अल्टरनेट डायमेंशन तक पहुंच सके, जहां पे सर्वाइवर्स को शरण मिल सके। और तभी हम देखते हैं कि नोवा, वुल्वरीन और आयरन फिस्ट भी एपोकलिप्स में इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसके चलते मैग्नेटो सबको वहां से निकालने को कहता है। मगर रीड बाकी फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स से मिलकर ये कहता है कि ज़ोंबीज ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है, जिसपे सू उस पे भड़क जाती है। मगर अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि रीड ने पहले ही सबको स्क्रैच करके इन्फेक्ट कर दिया था जब वो उनसे मिल रहा था। जिसके बाद वो ज़ोंबीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और रीड को खाने लगते हैं। और रीड उन्हें रेजिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो इस एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करना चाहता था। और वहीं तभी स्टार्क फ्यूरी से कहता है कि टेलीपोर्टर डिवाइस अब बन चुका है, मगर ये टेलीपोर्टर सिर्फ एक बार काम करेगा, इसलिए उन्हें सही यूनिवर्स चुनना होगा। पर तभी फैंटास्टिक फोर टोनी पे हमला कर देते हैं और इससे पहले टोनी अपना आर्मर पहन पाता वो भी एक ज़ोंबी बन जाता है। इस दौरान फ्यूरी उस डिवाइस को वहां से निकाल लेता है और अपने आप को सभी सर्वाइवर्स के साथ हील कर लेता है, जिस पे फ्यूरी कहता है कि हम ये डिवाइस उनके हाथ नहीं लगने दे सकते, क्योंकि इससे ये वायरस दूसरे यूनिवर्स तक भी स्प्रेड हो सकता है। और वो थॉर को इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है कि तभी फैंटास्टिक फोर उन पे हमला कर देती है और वो फ्यूरी को जिंदा खा जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही दिनों में यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। समहाउ फैंटास्टिक फोर अपने ही दूसरे वर्जन्स को ट्रिक करते हैं ताकि वो एक पोर्टल खोल दे ज़ोंबी यूनिवर्स तक, मगर मैग्नेटो यहाँ हमला करके उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट खुद इस ज़ोंबी एपोकलिप्स के हवाले हो जाता है। अब फैंटास्टिक फोर इसलिए दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहते थे, क्योंकि उस यूनिवर्स में अब बहुत ही कम लोग, मतलब अब बहुत ही कम खाना बचा था, इसलिए ये सब ज़ोंबीज डिफरेंट यूनिवर्स में जाके वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्ट करके उन्हें खाना चाहते थे। पर अब बात करें प्रेजेंट कंडीशन की, जहाँ मैग्नेटो अब कई हजारों भूखे ज़ोंबी सुपर हीरो से गिर चुका था। वो मैग्नेटो को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, मगर मैग्नेटो मना कर देता है, वो लड़ना चाहता है। और तब मैग्नेटो अपनी पावर से एक बुलेट बॉम्ब क्रिएट कर देता है ज़ोंबीज के ऊपर और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर स्पाइडरमैन और कर्नल अमेरिका उसका पीछा करते हैं, बट मैग्नेटो का अपर हैंड रहता है उन पे और मैग्नेटो कर्नल के सर को उसके शील्ड से स्लाइस कर देता है। वहीं स्पाइडरमैन अपने वेब्स खत्म होने के कारण गिर जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और मौके का फायदा उठा के मैग्नेटो बच निकलता है। अब समहाउ मैग्नेटो एस्टेरॉयड एम से कनेक्ट कर जाता है, जो उसे कहते हैं कि वो एक शटल भेज रहे हैं, बट मैग्नेटो कहता है कि नहीं, वो खुद उन तक पहुंचेगा। कि तभी वहाँ हॉकाई आकर मैग्नेटो पे हमला कर देता है, मगर मैग्नेटो उसके एरो से बचकर उसे शील्ड से मार देता है। बट इसके चलते सभी ज़ोंबीज को मैग्नेटो का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए आ जाते हैं। कर्नल अमेरिका अपने आधे कटे हुए सिर के साथ अपने शील्ड को वापस बुलाता है। मैग्नेटो अब हारने वाला था, क्योंकि वो पहले ही जख्मी था, बट वो हार नहीं मानता और लड़ता रहता है अपनी आखिरी सांस तक। और वो कर्नल को एक बिल्डिंग पे दे मारता है, एक एरो को थॉर के सर के आर पार कर देता है और उस बिल्डिंग को बाकी ज़ोंबीज के ऊपर गिरा देता है। अब मैग्नेटो यहाँ अपनी जीत से खुश हो जाता है, मगर शायद ये बहुत जल्दी था, क्योंकि तभी वहाँ वास्प आ जाती है और मैग्नेटो को बाइट कर देती है और फिर क्या था, ज़ोंबीज भूखे जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और मैग्नेटो के हर एक टुकड़े को खा जाता है। और क्योंकि ज़ोंबीज की भूख कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, इसलिए वो बैठते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। अब यहाँ स्पाइडरमैन का लेग हील नहीं हो रहा होता है और न ही ब्रूस किसी भी खाने को डाइजेस्ट कर पा रहा होता है, यहाँ तक कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर भी उस पे काम नहीं करता। मगर तभी कर्नल अमेरिका कहता है कि आधा ब्रेन खत्म हो जाने के बाद भी वो जिंदा है। अब सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मगर पीटर को अब गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ और आंट मे को मार डाला और कुछ हीरोज उसको दिलासा भी देते हैं। और तभी ल्यूक केज आसमान में किसी चीज की तरफ इशारा करता है, जो था सिल्वर सर्फर। अब इससे पहले कि ज़ोंबी सिल्वर सर्फर पर हमला करते, वो हाई स्पीड पे वहाँ से निकल जाता है। बाकी सभी ज़ोंबीज कर्नल की तरफ देखते हैं किसी प्लान के लिए, पर कर्नल अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं होता, क्योंकि सिल्वर सर्फर बहुत ही तेज था और कर्नल अमेरिका कहता है कि इस अर्थ पे अभी भी कुछ सर्वाइवर्स
सर्वाइवर्स बचे हैं जिन्हें पकड़ना आसान है, तो क्यों ना उन्हें पकड़ा जाए। अब एंटमैन कहता है कि बाकियों को मैग्नेटो के बारे में बताओ, तब तक वो अपनी वाइफ को ढूंढेगा। वो ये भी कहता है कि मैग्नेटो की सच्चाई मत बताना, ताकि बाकी ज़ोंबीज़ इस बात से नाराज ना हो जाए कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आगे पता चलता है कि वो वास्प को नहीं ढूंढना चाहता था, बल्कि वो जाता है ब्लैक पैंथर के पास। वकांडा के राजा की हालत यहाँ बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि एंटमैन तिचाला के पीसेस कंटिन्यूअसली कर रहा होता है और उसने उसे जिंदा रखा था कोमा में। अब इससे पहले कि वो तिचाला की लेग काटता, वो अपने काम को जस्टिफाई करता है। असल में एंटमैन उसके बॉडी पार्ट्स खाता नहीं, बल्कि कट करता है ताकि तिचाला भी इन्फेक्ट ना हो जाए। अब जब हैंक पिम यानी एंटमैन तिचाला की लेग्स को स्टिच करता है, तो वो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि उसे फ्लैश का टेस्ट पसंद था और उसका कहना है कि अगर वो प्योर भी हो जाए तब भी वो ह्यूमंस को खाता रहेगा, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और तभी वहाँ वास्प आ जाती है, जो हैंक पे भड़क जाती है क्योंकि उसने बाकियों से खाना छुपाया था। वास्प कहती है कि उसे भी थोड़ा हिस्सा चाहिए, मगर हैंक अपना साइज बढ़ा के उसे मार देता है, जिसपे वास्प उसका सीक्रेट रिवील करने को कहती है, बट एंटमैन उसे पकड़कर उसका सर खा जाता है और तुरंत उसे फेंक देता है, ये कहते हुए कि ज़ोंबी फ्लैश बेहद खराब है। इसके बाद वो तिचाला का काटा हुआ पैर खाने लगता है और तभी तिचाला होश में आ जाता है। वो कहता है कि प्लीज उसे मार दो, मगर एंटमैन मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर सिल्वर सर्फर पूरी दुनिया में घूमकर एपोक्लिप्स का हाल देख रहा था और सभी ज़ोंबीज़ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मिलते हैं, जहां कर्नल अमेरिका कहता है कि उनकी और मैग्नेटो की बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें मैग्नेटो गैस लाइन एक्सप्लोजन में मारा जाता है। मगर टॉनी तुरंत जान जाता है कि ये झूठ था और वो पीटर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिसपे वो इमोशनल हो जाता है और टॉनी को सब कुछ बता देता है। टॉनी समझ जाता है कि बाकी ज़ोंबीज़ मैग्नेटो को खा गए हैं, जिसपे टॉनी कहता है कि वो उन पर गुस्सा नहीं है, उसे बस बुरा लग रहा है कि उसे खाने का चांस नहीं मिला। आगे टॉनी कहता है कि अब खाना बहुत कम बचा है और ज़ोंबीज़ जल्द एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। अब टाइम आ गया है कैनिबलिज्म का, जिसपे टॉनी कहता है कि एक बड़े ग्रुप में रहना खतरनाक हो सकता है और स्टीव कहता है कि उन्हें स्प्लिट हो जाना चाहिए, मगर आयरन मैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। टॉनी चाहता है कि वो एक छोटे ग्रुप में बढ़ जाए और खाने की तलाश करे। वो सभी से पूछता है कि क्या किसी को एक हिडन बंकर या बेस के बारे में पता है जो कांग्रेस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अब इससे पहले वो इस नए प्लान पर अमल कर पाते, टॉनी आसमान में सिल्वर सर्फर को देखता है। सर्फर कहता है कि वो गैलेक्टिस का हेरल्ड है और उनकी दुनिया चुनी गई है गैलेक्टिस के निगलने के लिए, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो अपने खाने से मतलब था। अब अपने खाने के लिए सभी ज़ोंबीज़ सर्फर पे हमला कर देते हैं और शुरू होती है एक नई जंग, जहाँ सिल्वर सर्फर एज ए कॉस्मिक बीइंग उन्हें आराम से मार देता है। इवन आयरन मैन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सर्फर उनसे कहता है कि इससे अच्छा उन्हें इज्जत की मौत मारना चाहिए क्योंकि गैलेक्टिस आ रहा है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी थॉर सर्फर पे हमला कर देता है, जिसे वो अपने सर्फिंग बोर्ड से नीचे गिर जाता है और अब सर्फर के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। पर सर्फर के पास यह एडवांटेज था क्योंकि ना तो किसी ज़ोंबी के टीथ उसे बाइट कर सकते थे और ना ही वुल्वरीन के क्लास का उस पे असर हो रहा था। वहीं एंटमैन एक जगह से ये सब देख रहा होता है और लड़ने के सिवाय वो अपनी जान बचाता है। अब दूसरी जगह ब्रूस और पीटर मस्त गप्पे मार रहे होते हैं क्योंकि स्टेट में वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और स्पाइडरमैन अपना लेग ही काट देता है और ब्रूस भूख के मारे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंग में उतर जाता है। आने के साथ ही हल्क सर्फर को पकड़ लेता है और उसे पूरा खाने वाला होता है, मगर सर्फर एक डबल कॉस्मिक ब्लास्ट करता है हल्क के ऊपर, जिससे वो बच निकलता है और अपने सर्फर बोर्ड पे चला जाता है। बट तभी गुस्से से भरा हल्क सर्फर को पकड़ लेता है और उसका सर खा जाता है और बाकी का शरीर ज़ोंबीज़ की तरफ गिरा देता है। अब इससे पहले कि सारा खाना खत्म हो जाता, एंटमैन एक अच्छा बच्चा बनते हुए स्पाइडरमैन और आयरन मैन को सर्फर के पास ले आ जाता है। अब ज़ोंबीज़ ये देखते हैं कि सर्फर का हेड अभी भी हल्क के अंदर है, जिसे खाने के लिए एक ज़ोंबी हल्क का मुंह खोलता है, पर हल्क उसे ही खा जाता है और चला जाता है सर्फर को वापस खाने। बट हल्क देखता है कि सिल्वर सर्फर पूरा खत्म हो चुका है और बाकी ज़ोंबीज़ भी उन पर भड़क जाते हैं। बट तभी कर्नल अमेरिका एक कॉस्मिक ब्लास्ट से उन सबको शांत कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सिल्वर सर्फर को खाने के बाद उनके पास भी उसकी कॉस्मिक पावर्स आ गई थी। वहीं दूसरी ओर तिचाला समहाउ हैंक की लैब से निकल जाता है वास्प का सर लेके। वास्प कहती है कि वो तिचाला को खा सकती है, पर तिचाला मना करके उसे अपने पास रखता है। तिचाला बहुत ही ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो वास्प को रेस्ट करने के लिए कहता है, पर तभी उसके सामने एस्टेरॉयड एम से मैग्नेटो के कुछ लोग आ जाते हैं। बट अब हल्क, एंटमैन, कर्नल अमेरिका, वुल्वरीन, ल्यूक केज, स्पाइडरमैन और आयरन मैन ने अपनी कॉस्मिक पावर से अपने हर एक साथी को मार दिया था और आयरन मैन कहता है कि वो सब अब उड़ सकते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड सर्वाइवर्स को ढूंढ सकते, मगर इससे पहले वो अपनी पावर्स का मजा ले पाते, वहाँ आ जाता है गैलेक्टस। गैलेक्टस ज़ोंबी से पूछता है कि सिल्वर सर्फर कहाँ है, जिसपे वो कहते हैं कि वो उसे खा चुके हैं, जिसपे गैलेक्टस गुस्सा हो जाता है, मगर ये कॉस्मिक हीरोज उससे लड़ने को तैयार थे। अब सभी हीरोज गैलेक्टस से भिड़ने के
के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर ये ज़ॉम्बीज़ गैलेक्टस के सामने कुछ भी नहीं थे। गैलेक्टस आराम से उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा था विदाउट एनी एफर्ट। इवन वो ल्यूक केज का एक हाथ ही वेपोराइज कर देता है। अब सभी ज़ॉम्बीज़ गैलेक्टस पे गुस्से से हमला कर देते हैं, मगर गैलेक्टस अपने मजे से अर्थ को खाना शुरू कर देता है, जिसपे एंटमैन कहता है कि उन्हें उसकी लैब में जाना चाहिए ताकि वो कोई तरीका ढूंढ सके। और इसी दौरान हल्क वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर मैग्नेटो के एक सबऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली तिचाला से मैग्नेटो के बारे में पूछते हैं, और इन लोगों में एक कहता है कि इससे बेहतर है कि तिचाला को मार दो, पर उनका लीडर कॉर्टेस उन्हें रोक देता है। मगर एक बंदा फिर भी तिचाला पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो वास्प का सर उस पे मार देता है, जो उसका गला खाने लगती है। फिर एक और म्यूटेंट तिचाला पे हमला कर देता है, मगर तिचाला आराम से उसे निपट जाता है। अब इससे पहले हालत बिगड़ जाती, कॉर्टेस ये लड़ाई रोक लेता है और तिचाला को एस्टेरॉयड एम्पायर ले जाने को बोलता है, मगर तिचाला वास्प को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। अब कुछ दिनों बाद हीरोज गैलेक्टस से निपटने का रास्ता ढूंढते हैं, जबकि स्पाइडरमैन और ल्यूक केज मस्त अपने कार्ड्स खेलते रहते हैं। जिसके बाद हीरोज के पास वो सब कुछ आ जाता है जिससे वो गैलेक्टस को हरा सकते हैं, मगर इससे पहले वो सारा सामान एक साथ जोड़ पाते ब्रूस बैनर को भूख लगने लगती है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए वो अपना पेट काट के एक टुकड़ा खाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रोस है। अब ये ज़ॉम्बी एवेंजर्स अपना डिवाइस फाइनली बना लेते हैं गैलेक्टस को रोकने के लिए, और गैलेक्टस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर एस्टेरॉयड एम पे तिचाला म्यूटेंट्स की मदद से अपना प्रोस्थेटिक लिम्ब क्रिएट करने लगता है, और साथ ही वास्प एक्सपेरिमेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं हीरोज गैलेक्टस पर अपने एम्पलीफायर से हमला कर देते हैं। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गैलेक्टस पिक पर पावरफुल ब्लास्ट करते हैं, जिससे गैलेक्टस घायल हो जाता है, और यहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि गॉड्स भी ब्लीड करते हैं। जिसके बाद हीरोज गैलेक्टस पे एक और ब्लास्ट करते हैं, जिससे गैलेक्टस गिर जाता है, और बाकी ज़ॉम्बीज़ गैलेक्टस को खाना चाहते थे, मगर कॉस्मिक हीरोज उन्हें साफ मना कर देते हैं। वो एक टुकड़ा भी शेयर नहीं करने वाले हैं, जिसके चलते एक और जंग शुरू हो जाती है, पर इस बार ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं, जहाँ कॉस्मिक हीरोज आराम से सबको स्लॉटर करना शुरू कर देते हैं। स्पाइडरमैन वेनम को मार देता है, वुल्वरीन जगरनॉट के सिर पे हमला करता है, जिससे उसका सिर पॉप आउट हो जाता है। कर्नल अमेरिका रेड स्कल को मारने लगता है, मगर रेड स्कल कर्नल के ब्रेन का बचा कुचा हिस्सा निकालने लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मगर बाकी हीरोज आराम से सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अब एट लास्ट सिर्फ वो ज़ॉम्बी हीरोज बचे थे जिनके पास कॉस्मिक पावर्स थी, और था गैलेक्टस, जहाँ गैलेक्टस एक आखिरी बार उठता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ज़ॉम्बी एवेंजर्स उस पे हमला कर देते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खाना खाने लगते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 5 साल बाद, जहाँ सब कुछ पहले से काफी बदल चुका था, क्योंकि अब पॉपुलेशन न होने के कारण वेजिटेशन और प्लांट पूरे अर्थ पर फैल चुके थे। और इसी दौरान एस्टेरॉयड एम के लोग अर्थ के एक्सपेडिशन पे निकल पड़ते हैं, जहाँ तिचाला अभी गॉड ऑफ साइबॉर्ग बन गया था, और उसका एक बेटा भी था। साथ ही वास्प भी अपने न्यू साइबरनेटिक बॉडी में आ जाती है, जो अब ज़ॉम्बी वायरस से क्योर हो चुकी थी। वास्प कंफर्म करती है कि अब अर्थ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, और एस्टेरॉयड एम के लोग आखिरी सर्वाइवर मेंबर्स है इस प्लेनेट के। बट हम सबको लगता है कि मार्वल में ज़ॉम्बीज़ का नाम और उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। बट वहीं तभी बहुत ही दूर एक प्लेनेट पे एक एलियन अपने बच्चे को गुड नाइट बोलने जाता है, पर उससे उसका एडवाइजर रोक लेता है और कहता है कि गैलेक्टस आ चुका है। और आसमान में हम एक ज़ॉम्बी गैलेक्टस के साथ 6 कॉस्मिक ज़ॉम्बी फाइट एवेंजर्स को देखते हैं, जो कि अर्थ को छोड़ के अब बाकी सारे यूनिवर्स में हमला करना शुरू कर देते हैं। सो ये थी स्टोरी मार्वल ज़ॉम्बीज़ की, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे बनी फुल वीडियो को एंजॉय करने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्टोरी जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय दीज वीडियोस, टिल देन गुड बाय। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my